हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के 7वें चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति की पहली प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 7.1 करेंगे। इस प्रश्नावली में कुल मिला के हैं 10 प्रश्न और सभी को इस वीडियो में हम करेंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। तो इन क्वेश्चंस को करते हैं वन बाय वन। और ये है इसका पहला प्रश्न। देखो, ये जो पूरी प्रश्नावली है ये आधारित है दूरी सूत्र पे, डिस्टेंस फॉर्मूला पे। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं और उसके बाद सारे ही क्वेश्चन केवल एक ही फॉर्मूले से होंगे। ये फॉर्मूला है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट है, ये मान लो ए एक पॉइंट है x1 y1 और b दूसरा पॉइंट है जिसके निर्देशांक हैं x2 y2। तो अगर हमें a से b के बीच की जो दूरी है वो ज्ञात करनी है कि इसकी दूरी क्या है, तो दूरी सूत्र के अनुसार जो ये दूरी है a से b के बीच की, इसका फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम स्मॉल d भी नाम दे देते हैं फॉर्मूले के हिसाब से। तो ये डिस्टेंस होगी, दूरी। ओके, ये है फॉर्मूला जो कि इस पूरी प्रश्नावली में यूज होगा। ओके, तो फर्स्ट पार्ट यहां पर है। तो ये दो बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी हमने ज्ञात करनी है। तो ये कुछ इस तरह से कि एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। तो ये है 2,3 और ये है 4,1 और इनके बीच की दूरी ये d है। तो जो दूरी सूत्र है ये हम यहाँ पे लगाएंगे। तो इसमें किसी को भी आप x1 y1, किसी को भी x2 y2 दे सकते हो। तो मैंने पहले को x1 y1 नाम दिया, यानी जो 2 है वो x1 है, जो 3 है वो y1 है, और यहाँ पर इसको x2 y2 नाम दे दिया इसे। मैं 2 3 को x2 y2 एंड 4 1 को x1 y1 नाम दे सकता था। ठीक है, यानी मैं इसको x2 y2 और इसको x1 y1 नाम दे सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर तब भी एक जैसा ही आएगा। तो अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे दूरी सूत्र। तो यहाँ पे x2 क्या है, तो ध्यान से देखो, x2 है 4 माइनस x1 है 2 प्लस y2 है 1 माइनस y1 है 3। ठीक, टू 4 में से 2 गया, 2 बचा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, ये माइनस 2 होता है। 4 प्लस 4, तो ये हो गया √8। तो √8 हम लिख सकते हैं, या और अगर आप चाहो तो इसको ऐसा भी कर सकते हो, 8 को ब्रेक करके ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये 2 यहाँ से बाहर आएगा क्योंकि वो पेयर में है, जोड़े में है, तो 2√2 ये हो जाएगा। अब ये दूरी है तो हम इसको इतना मात्रक लिख के छोड़ सकते हैं, क्योंकि दूरी है तो जैसे सेंटीमीटर और ये सब होता है ना, तो ऐसा हम इसमें मात्रक लिख सकते हैं, क्योंकि यूनिट तो है नहीं मीटर वगैरह। तो सिंपली ये आप सिंपली 2√2 लिख के भी छोड़ सकते हो, बट ऐसा लिखते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा एडिशनल ये भी लिख सकते थे शुरू में कि माना ये A है और ये B है और इसको AB नाम दे दो, तो हम इसको ये भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखना, ऐसा करके भी लिख सकते हैं। ओके, अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। यहाँ पे हम लिख देते हैं, चलो, कि माना, तो इनको AB नाम दे दिए हैं, और अब AB क्या होगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला अगर आप लिखते हैं तो सही रहता है। ठीक है, हमेशा और अब वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया x1 y1 और ये है x2 y2। तो x2 माइनस x1 यानी -1 माइनस -5, तो ये +5 हो जाएगा। y2 माइनस y1 ये हो गया है। ठीक है, -1 + 5 होता है 4 और ये है -4।
16 प्लस 16 32 है, इतना हम छोड़ सकते हैं। और या तो इसको थोड़ा सा और ब्रेक करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये 2 ये तो जोड़े में है, बाहर आ जाएगा। एक 2 अंदर ही रह जाएगा बिकॉज उसका पेयर नहीं है। इतना मात्रक, ठीक है, ये हमारा आंसर आ चुका है। और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम जो x1 y1 है ये पॉइंट है, x2 y2 इसको हमने ये पॉइंट असाइन कर दिया है, और उनके बीच की जो दूरी है d इस तरह से। तो ये भी एक तरीका है लिखने का, ओके। लेकिन हमको एकदम सिस्टमेटिकली लिखना चाहिए। थर्ड पार्ट हमारे पास है और इसमें भी हम यही करते हैं कि इनको असाइन कर देते हैं। x1 y1 है और x2 y2 माइनस a माइनस b। तो जो दूरी है इनके बीच की, तो हम लगाएंगे दूरी सूत्र और वैल्यूज पुट करते हैं। x2 है माइनस a, x1 है a, है ना। x1 y1, x2 y2 प्लस y2 है माइनस b, y1 है b, ये हुआ माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर फोर ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर फोर कॉमन लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये 2 बन के बाहर आ जाएगा। और ये हमारा आंसर है, ठीक है। 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना मात्रक, ये हमारा आंसर है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो हमने इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है नॉर्मल दूरी सूत्र से, जैसा करते हैं। और उसके बाद अनुच्छेद 7.2, देखो क्या है अनुच्छेद 7.2, ये है। तो इस तरह से आपकी बुक में ये है अनुच्छेद 7.2। अब क्या है इसमें, देखो कि एक शहर है ए और दूसरा शहर ये बी पर है। तो ए और बी जो ये शहर हैं, इनके बीच की दूरी अगर हमें ज्ञात करनी हो तो वैसे तो हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं कि ये 36 है, ये 15 है, और आराम से पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम ये ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन क्या हम ये दूरी सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं? तो उसके लिए क्या है कि जो ये ए है, ए ये हो जाएगा क्या, ये तो मूल बिंदु है 0 0। बी क्या है, अगर x देखेंगे तो 36 है और y देखेंगे ऊपर की तरफ ये है 15, और ये दो वही बिंदु हैं जो इस क्वेश्चन में दिए हैं। तो यानी अगर इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें पता चल जाए तो वही दूरी इन दो शहरों के बीच की भी दूरी होगी। यानी हम आराम से बिना पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम दूरी सूत्र से ये दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं जो क्वेश्चन में दिए हैं। इनको हम ए और बी नाम दे देते हैं, और वही दूरी जो होगी इन दो शहरों के बीच की भी दूरी होगी, ठीक है। तो पहले हम नॉर्मल दूरी सूत्र लगा के इनको हम ये ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो ए हो गया हमारा x1 y1 जो कि 0 0 है, और b हो गया x2 y2 जो कि है 36 15। तो जो ए बी है ये क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लगाएंगे दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ये हो गया। वैल्यूज पुट करते हैं
तो क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हैं x2 है 36, x1 है 0 इसका वर्ग, y2 है 15 और y1 है 0। तो ये हुआ 36 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग। 36 का वर्ग होता है, हाँ 36 का वर्ग होता है 1296 और 15 का वर्ग होता है 225। तो ये हो जाएगा क्या, इन्हें प्लस करेंगे तो 1296, 1496, 1521 और अब इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है 1521 का। देखें क्या होता है, इनका योग सही है ना, 4 5 11 का 1, 9 2 11 1 12, 1 2 2 4 1 5, ठीक है। 1521 का वर्गमूल क्या निकलता है, 2 नहीं 3 3 9, तो ये हुआ 621, 3 दूने 6 और यहाँ पे अगर हम रखते हैं 9 9 में 81, 8 9 6 54 और 8 62। अरे वाह क्या बात है, पूरा पूरा आ गया तो 39। तो ये आ चुका है 39, यानी ये जो दो बिंदु हैं इनके बीच की दूरी 39 आ चुकी है। अब देखो अगर हम दोनों शहरों के बीच की दूरी की बात करेंगे तो क्योंकि वो किलोमीटर में दी हैं ये सारी दूरियां, तो किलोमीटर में आ जाएगी शहरों के बीच की दूरी। तो बिंदुओं के बीच की दूरी तो सिंपल 39 है, लेकिन शहरों के बीच की दूरी की बात करेंगे तो वो 39 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। उसमें मात्र किलोमीटर यूज़ करेंगे हम। बाय द वे मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट बताता हूँ यहाँ पे ये कैलकुलेशन करने का। देखो कभी भी इस तरह से हो ना, तो यहाँ पर अगर कॉमन हो तो कॉमन ले लो। 36 और 15 में क्या कॉमन है, 36 और 15 में कॉमन है 3 कॉमन है, बस 3 कॉमन है। चलो 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 का मतलब है 3 का वर्ग कॉमन आएगा और ये बचा 12 3 36, 12 का वर्ग अंदर बचा और 3 5 15, 5 का वर्ग अंदर बचा। तो यहाँ से और यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया है, इस तरह से आता है कॉमन। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्योंकि 3 वर्ग में है, पूरे के साथ गुणा हो रखा है, तो ये आराम से बाहर आ जाएगा, वर्ग हट जाएगा, वर्गमूल के बाहर ये आ गया है और अंदर बचा 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। 12 का वर्ग होता है 144, 5 का वर्ग होता है 25, 144 और 25 होता है 169, 169 का वर्गमूल होता है 13 और 13 13 39। ये हमारा आंसर आ गया है। तो इस तरह से भी आ जाए, बल्कि ये बहुत अच्छा अप्रोच है अगर आप इस तरह से चलते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो वो अगर इस तरह से करना चाहें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ओके, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। तीसरा क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु ये संरेखी हैं। संरेखी का मतलब होता है कि एक ही रेखा में स्थित हैं क्या ये बिंदु। तो हम क्या करेंगे, देखो मान लो कि ये ए है, ये बिंदु बी है, ये सी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूरियां निकालेंगे ए बी, बी सी और ए सी, और फिर हम क्या करेंगे कि दो को जोड़ेंगे और देखेंगे तीसरे के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो बात समझो आप, मान लो कि एक बिंदु ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये एक ही रेखा में स्थित कब होंगे, तभी होंगे कि अगर मैं ए बी यानी ये जो दूरी है प्लस बी सी यानी ये दूरी, इसको मिलाकर ए सी अगर आ रहा है तो यानी ये बिंदु संरेखी हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर मैं इसमें ये लिख नहीं सकता हूँ कि 1 5 ये है, 2 3 ये है, क्योंकि हो सकता है कि ये वाला बिंदु बीच में हो और ये वाला बिंदु इधर हो, ये भी हो सकता है, तभी तो संरेखी होंगे। तो इसलिए मैं इन बिंदुओं को नाम नहीं दे रहा हूँ। ऐसे में मैं बस क्या करूँगा, ये आपको चित्र बनाने की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, आपकी समझ के लिए मैं बना रहा हूँ कि यहाँ पे आप 3 दूरियाँ निकालेंगे। क्या क्या निकालेंगे, ए बी निकाला, बी सी निकाला, ए सी निकाला। इसमें किन्हीं दो का योग हो सकता है कि वो ए बी प्लस ए सी हो,
इसका योग BC के बराबर आ रहा हो, लेकिन किन्हीं दो दूरियों का योग अगर तीसरी के बराबर आ रहा है तो वो संरेखी हैं, एक ही रेखा में स्थित हैं, और उसका रीज़न मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। बात समझ गए आप? तो यहाँ पर हम पहले इनको ABC नाम देते हैं। अब यहाँ पे हम दूरी सूत्र लगा के AB ज्ञात करते हैं। तो AB हम निकालेंगे, देखो दूरी सूत्र हम अलग से लिख देंगे ब्रैकेट में या जो भी है, फिलहाल यहाँ पे डायरेक्ट लगा दे। देखो दूरी सूत्र क्या है, दूरी सूत्र है D इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये दूरी सूत्र है, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, क्योंकि और ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 बार हमें लगाना होगा दूरी सूत्र। तो सबसे पहले हम AB की बात कर रहे हैं, तो इसको हम x1 y1 और इसको x2 y2 नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे x2 माइनस x1 यानी देखो 2 माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 इसका स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया बराबर 2 माइनस 1 होता है 1, तो ये 1 का स्क्वायर होगा, एंड 3 माइनस 5 होगा -2 इसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर हुआ 1, 2 का स्क्वायर हुआ 4, और ये हो गया √5। ओके, तो √5 आ चुका है AB। दूरी सूत्र ये हो गया, यहाँ पे हमने लिख दिया है, इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर यहाँ पे लिख सकते हो या फिर आप चाहो तो इससे थोड़ा इस लाइन से पहले भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। तो बात एक ही है। अब हम BC फाइंड करेंगे, अब डायरेक्ट लगाएंगे क्योंकि दूरी सूत्र हमने ऊपर मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पे अब ये हो गया है x1 y1 और ये है x2 y2, क्योंकि अब BC निकाल रहे हैं हम। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर, ठीक है, -2 माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर, -11 माइनस 3 हुआ -14 का स्क्वायर, और ये होगा, ये हो गया है 4 चौको 16 196, और ये हो जाएगा √212 212, ये आ चुका है। ओके, देखते कहाँ जा रहे हैं, इससे लक्षण तो लग नहीं रहे इसके कि ऐसा कुछ होगा इसमें। चलो आगे देखते हैं। अब AC क्या हो रहा है, AB BC निकाल दिया, अब AC देखते हैं। तो AC के लिए हम क्या करेंगे कि x1 y1 इसको नाम देंगे A को, और x2 y2 अपना C, ठीक है। फिर हम वही दूरी सूत्र लगाएंगे यहाँ पे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हुआ -3 का स्क्वायर, और ये -16 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर हुआ 9, -16 का स्क्वायर हुआ 256, ये हो गया है √265। अब यहाँ पे हमने देखना है, अगर हम इसको बहुत सिंपल भी करें अंदर ब्रेक करके, तो क्या होगा, ये हो रहा है 4 गुणा 56 हो रहा है ना, ये 4 गुणा 53 हो रहा है, 4 गुणा 53 यानी 2√53। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कैसे ब्रेक होगा, ये होगा 5 गुणा 5 से भाग देंगे, 5 × 25, 5 गुणा 53। ओके, तो इसमें से कुछ बाहर आ नहीं रहा, तो ये है। तो बेसिकली हमारे पास एक दूरी आई, ये एक दूरी है ये, और एक दूरी है ये, ठीक है।
अब अगर हम यहाँ पे प्लस करें दो छोटी वाली दूरियों को, यानी अगर हम प्लस करें ए बी और बी सी को, जो कि है एक तो √5 है और एक √212 है। तो अगर हम इसको वो भी लिखें जो हम ये लिखना चाह रहे थे 2√53, इसको भी लिखें तो ये कभी प्लस नहीं होगा, और इस वजह से ये कभी भी √265 नहीं बनेगा, जो कि क्या है, जो कि अपना AC है। तो क्लियरली यहाँ पर ये है कि AB और BC को मिलाकर AC नहीं हो रहा है। तो चूंकि दो जो दूरियां हैं उनको मिला के तीसरी दूरी नहीं आ रही है, तो ये कह सकते हैं कि ये बिंदु संरेखी नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमने सिंपली दूरी सूत्र लगाया है, 3 दूरियां निकाली हैं, 2 दूरियों को प्लस करके तीसरी दूरी आनी चाहिए थी, पर ये प्लस ही नहीं होंगे, ये कभी भी ये नहीं आएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए था, ये प्लस तभी होते अगर इसका रूट वाला हिस्सा एक जैसा होता, पर ये तो है नहीं, तो प्लस तो होंगे नहीं, ये तो प्लस नहीं होंगे, तो ये तो आने से रहा, इसलिए ये संरेखी नहीं है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या ये जो बिंदु हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर ये त्रिभुज है, इसकी ये 2 भुजाएं बराबर हैं, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ले लेंगे बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C। ठीक है, 3 बिंदु ले लेंगे और फिर हम यहाँ पे तीनों दूरियां ज्ञात करेंगे, यानी हम AB निकालेंगे, हम BC निकालेंगे और हम AC निकालेंगे। अगर 2 दूरियां बराबर हो गई तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा, अगर नहीं हुआ ऐसा तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। बात समझ आ गई। तो यहाँ पर पहले इनको ABC नाम देते हैं, ABC इन बिंदुओं को नाम दे दिया है। और अब यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे दूरी सूत्र, क्योंकि उसी का हम प्रयोग करने जा रहे हैं। तो दूरी सूत्र यहाँ पे लिख दिया है। ओके, और अब एक एक करके हम निकालते हैं ये दूरियाँ। तो सबसे पहले हमारे पास है AB। तो जब AB हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं x1 y1 और ये है x2 y2। बार बार अब फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार लिख चुके हैं, पर्याप्त है। सीधा यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करो, x2 - x1 यानी 6 में से 5 हम घटाएंगे, इसका वर्ग प्लस y2 - y1 यानी देखो y2 है 4, y1 -2 है, लेकिन यहाँ माइनस माइनस का फिर प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस तो है ही यहाँ फॉर्मूले में ही है। तो ये हो जाएगा +2, इसका स्क्वायर। 6 में से 5 गया 1 और 4 और 2 6। ठीक है, 1 और 6 6 के 36 और ये हुआ √37। ठीक है, BC अब हम क्या करेंगे कि इसे हम x1 y1 नाम दे देंगे और इसको x2 y2। ये ध्यान रखना कि हम चाहें तो B को x2 y2 और C को x1 y1 नाम दे सकते हैं, इससे नहीं फ़र्क पड़ता है। ठीक है, आंसर सेम आता है। तो यहाँ पर ये हो गया x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 जो कि -2 है, y1 जो कि 4 है, इसका स्क्वायर। सेवन माइनस 6 होता है 1, 1 का स्क्वायर, -2 - 4 -6 हुआ, इसका स्क्वायर। और अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 1 का वर्ग 1, -6 का वर्ग होता है प्लस में 36 और ये आ जाएगा √37। तो ये 2 तो बराबर आ रहे हैं। तीसरा भी देखते हैं, कहीं पता चला तीनों बराबर हों और ये समबाहु त्रिभुज हो जाए समद्विबाहु की जगह पे। तो ये देखते हैं AC। तो अब जो है A को हम x1 y1 नाम दे देते हैं और C को x2 y2। और यहाँ पर ओके, x2 - x1 यानी 7 - 5 -2 माइनस का हुआ +2, इसका वर्ग। समझ गया ना, y2 है -2, y1 है -2, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा
7 में से 5 गया, 2 2 का वर्ग प्लस 0 का वर्ग और ये हुआ √4 यानी 2। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे कि चूंकि यहाँ पर क्या है, दो भुजाएं बराबर हैं, यानी चूंकि AB बराबर BC है, इसीलिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि इसलिए दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, यानी ये जो बिंदु दिए हुए हैं क्वेश्चन में, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। और ये हम आंसर भी लिख सकते हैं और हैंस प्रूव्ड या सत्यापित भी लिख सकते हैं। ठीक है, सत्यापित हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं। तो ये बिंदु A, B, C, D आप देख सकते हैं, इस पर 4 मित्र बैठे हुए हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो चंपा कहती है कि एक वर्ग बनाते हैं, चमेली कहती है कि ऐसी बात नहीं है, वर्ग नहीं बनाते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सही है? तो हमने क्या करना है, देखो वर्ग का सीन ये होता है कि एक तो चारों भुजाएं बराबर हैं, तो यहाँ पर क्या है कि हमने ये चारों भुजाएं निकालनी हैं। मतलब ये AB है, BC, CD, DA चारों निकालनी है हमने। उसके साथ साथ चारों भुजाएं बराबर तो खैर समचतुर्भुज में भी होती हैं, है ना, लेकिन वर्ग के लिए हम एक और चीज़ क्या करते हैं, देखो इसमें चारों भुजाएं बराबर तो होनी ही चाहिए। तो अभी हम ये मार्क नहीं करेंगे क्योंकि हमने ये तो ज्ञात करना है। इसके अलावा विकर्ण ज्ञात करते हैं और विकर्ण बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर ये वर्ग किस परिस्थिति में होगा, किस कंडीशन में होगा कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA या AD हो, लेकिन साथ साथ में AC बराबर BD भी हो, यानी विकर्ण भी बराबर हो। अगर आपने केवल इतना निकाला तो ये तो वर्ग इससे नहीं सिद्ध होगा ना, ये समचतुर्भुज हो जाएगा। समचतुर्भुज की भी तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर केवल इतना किया तो ये समचतुर्भुज तो हो जाएगा, लेकिन वर्ग सिद्ध करने के लिए हमको इसके विकर्ण भी बराबर सिद्ध करने होंगे। समझ गए आप? तो यहाँ पर हमने ये 6 दूरियां ज्ञात करनी हैं, AB, BC, CD, AD, फिर AC और BD, ये 6 दूरियां ज्ञात करनी है दूरी सूत्र लगाकर। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं ABCD क्या बिंदु हैं, पहले तो ये लिखते हैं। तो A बिंदु क्या है, तो A बिंदु है यहाँ पर, देखो ये बिंदु है, A क्या है यहाँ पे, तो हम ये देखते हैं ना कि x क्या है, तो ये यहाँ पर ये देखो और y देखो, ये तो ये हुआ 3 4, तो A बिंदु है 3, 4। फिर B क्या है, वैसे अक्सर ऐसे भी लिख देते हैं, तो बात एक ही है। B है यहाँ पर, देखो x यहाँ पर 6 है और y यहाँ पर 7 है। फिर C क्या है, तो C जो है वो ये बिंदु है यहाँ पे, तो उसके लिए x तो हो गया 9 यहाँ पे और y हो गया ये 4। और D क्या है, D के लिए x तो 6 है, y 1 है। ठीक है, तो ये हो गए 4 बिंदु। तो यहाँ पे जो ये 4 पॉइंट्स हैं ABCD, ये इस तरह से लिख दिए हैं, उनके निर्देशांक लिख दिए हैं और दूरी सूत्र भी साथ में लिख दिया है। और अब ये दूरियां हम एक एक करके ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं AB। तो AB के लिए ये ध्यान रखना, x1 y1 ये, x2 y2 ये। दूरी सूत्र हम लिख चुके हैं तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 3 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 7 माइनस 4 इसका स्क्वायर। 6 में से 3 गया 3, तो 3 का वर्ग, और 7 में से 4 गया 3, 3 का वर्ग। ठीक, ये है 3 3 9
प्लस 3 3 9 और ये हुआ √18। ओके, अब BC ज्ञात करते हैं। तो BC में अब जो x1 y1 है, अब ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। x2 है 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, y2 है 4 और ये 7 इसका होल स्क्वायर। तो 9 में से 6 गया 3 इसका वर्ग, और 4 में से 7 गया -3 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, ये 9 और ये हुआ √18। तो ये भी आ चुका है √18। ठीक है, अब CD, तो अब जो है ये हुआ x1 y1 और ये है x2 y2। तो हम लगाएंगे यहाँ पे भी दूरी सूत्र, और x2 माइनस x1 यानी 6 में से 9 को हम घटाएंगे, इसका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, 6 में से 3 गया, 6 में से 9 गया -3, 1 में से 4 गया -3, ये हो गया, ये 9 + 9 और ये हो गया √18। ओके, ये भी आ चुका है। अब AD लिखो या DA लिखो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो इसको हम x1 y1 ले लेंगे, ये x2 y2 है, और यहाँ पे x2 माइनस x1 यानी 6 - 3 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 - 4 का स्क्वायर, और ये हुआ 3 का वर्ग प्लस -3 का वर्ग, 9 + 9 और ये होगा, ये भी हो गया है √18। तो ये चारों तो बराबर आ चुके हैं। अब हमने विकर्ण भी ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर AC जो विकर्ण है वो ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर A तो x1 y1 हो गया, C को हम x2 y2 लिख देते हैं, और अब हम AC ज्ञात करेंगे। x2 है 9 और ये है 3x1, तो ये हो गया है, y2 है 4 और y1 है 4, 4 - 4 का वर्ग, तो ये होगा 9 में से 3 गया 6, 6 का वर्ग प्लस 0 का वर्ग, √36 यानी 6। और अब BD ज्ञात करना है हमने, दूसरा विकर्ण। तो x1 y1 ये, x2 y2 ये, तो BD 6 - 6 का वर्ग प्लस 1 - 7 का वर्ग। ठीक है ना, 6 - 6 हुआ 0, 1 - 7 हुआ -6, इसका होल स्क्वायर, तो ये होगा √36 और ये हुआ 6। तो अब आप समझ गए ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, यानी चारों भुजाएं बराबर हैं, और विकर्ण AC बराबर BD है, तो हम कह सकते हैं कि ABCD एक वर्ग है। और वर्ग कौन कह रहा था दोनों में से? चंपा। तो चंपा सही है, ठीक है ना, क्योंकि चंपा कह रही थी कि ये वर्ग है। अर्थात चंपा का अनुमान सही है। ठीक है ना, चंपा का अनुमान सही है, ये लिखो, या फिर चंपा सही है,
ये लिखो, ठीक है। तो इस तरह से हम लिखेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हमारे पास है ये क्वेश्चन, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो ये जो बिंदु हैं आप देख रहे हैं, पहला पार्ट देखो, जैसे इसमें 4 बिंदु हैं, 1 2 3 4। तो क्या ये बिंदु एक चतुर्भुज बना रहे हैं, और अगर बना रहे हैं तो फिर किस प्रकार का चतुर्भुज बना रहे हैं, हमने ये बताना है। पहली बात तो ये लिखा है ना कि यदि कोई है, तो 4 बिंदु चतुर्भुज बनाए ज़रूरी नहीं है भाई। अगर मैं 4 बिंदुओं को इस तरह से लूँ तो क्या चतुर्भुज बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। ये चतुर्भुज कहाँ से बन रहा है? ये तो एक सीधी रेखा हो गई। अगर उसमें 3 बिंदु भी एक रेखा में स्थित हैं और चौथा बिंदु ये हो गया, तो भी चतुर्भुज कहाँ से बनेगा? ये तो ये हुआ और फिर ये इस तरह से हो गया। तो चतुर्भुज बनने में ये होना चाहिए कि इसमें कोई 3 बिंदु संरेख न हो, 3 बिंदु लगातार एक ही रेखा में न हो। उसके लिए हम ये करते हैं कि ये जो दूरी है और ये दूरी को मिलाकर ये दूरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इनको मिलाकर जो ये वाली दूरी है इससे बड़ी होनी चाहिए। तो जैसे मान लो कि ये 2 है, ये 3 है, तो फिर जो ये पूरी दूरी है, अगर मैं बात करूं AC की, तो वो 5 अगर हो गया तो ये तो संरेख हो जाएगा ना, एक ही रेखा में स्थित हो जाएगा। ये 5 से कम होना चाहिए। खैर, इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास आएगा तो वहाँ पे आप और अच्छे से समझ जाएंगे। तो पहला पार्ट ये हम लेते हैं और इसको ABCD नाम दे देते हैं इन पॉइंट्स को, और अब एक एक करके ये ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले AB। अच्छा, एक काम करते हैं, इससे पहले दूरी सूत्र लिख देते हैं। एक बार लिख देंगे, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूरी सूत्र, और अब ज्ञात करते हैं दूरियां। तो AB क्या है? तो जब हम AB ज्ञात करेंगे तो ये A हो जाएगा x1 y1, B x2 y2 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? देखो, ये है x1 y1 और ये है x2 y2। x2 में से x1 गया तो यानी 1 माइनस माइनस का प्लस 1 हो जाएगा। 0 माइनस माइनस 2, तो ये हो गया है। ये है 2 का स्क्वायर और ये भी 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 दूने 4 और ये √8 हो जाएगा, √8, ठीक है ना। अच्छा, फिर BC। तो BC में क्या है कि इस बार इसको हम ले लेते हैं x1 y1 और C वाले को ले लेते हैं x2 y2। तो क्या होगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर होता है, चलो पहले यहाँ पे लिख देते हैं -2 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर। तो ये भी √8 हो गया, 2 दूने 4, 2 दूने 4, 4 और 4 8, √8 हो गया। फिर CD। तो इस बार जो C है ये हो गया x1 y1 और D है x2 y2। तो x2 माइनस x1, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1, तो ये हो गया -3 + 1 होता है -2, और ये भी -2 का स्क्वायर है, तो ये हो गया √8। और AD। तो जब हम AD निकालेंगे, है ना भाई, चतुर्भुज की भुजाएं AB BC CD और AD निकालेंगे हम, तो उसमें इस बार x1 y1 इसको
और x2 y2 अपना यही ठीक है। x2 माइनस x1 तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, y2 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। -3 + 1 होता है -2 और 2 का स्क्वायर 2, तो ये हो जाएगा रूट, ये भी 8 हो रहा है, तो चारों भुजाएं बराबर हो गई हैं। तो कम से कम ये समचतुर्भुज तो हो जाएगा। लेकिन अभी क्या ये वर्ग है? तो उसके लिए हम विकर्ण भी ज्ञात करेंगे इसके, इसलिए मैंने कहा था ना कि ये बहुत ही लंबा सोल्यूशन होगा। तो विकर्ण हमारे पास क्या है? विकर्ण होता है AC। तो इस बार ए तो ये x1 y1 ठीक है, जो C है इसको ले लेते हैं x2 y2। तो x2 माइनस x1 y2 माइनस ये, तो ये हुआ 0 प्लस 4 का वर्ग यानी √16, जो कि अपना 4 ही आएगा। AC हो गया और अब हमने BD ज्ञात करना है, दूसरा विकर्ण। तो यहाँ पर B इस बार है x1 y1 और ये है, ये जो D है ये x2 है और ये y2 है। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, तो ये -4 का वर्ग और ये तो अपना 0 है, तो ये होगा √16, जो कि इवेंचुअली 4 ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि चूँकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, यानी चारों भुजाएं बराबर हैं, और AC बराबर BD है यानी विकर्ण भी बराबर हैं, तो इसीलिए ABCD एक वर्ग है, एक वर्ग है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है पहले पार्ट का। सेकंड पार्ट हमारे पास है, अब इनको भी ABCD नाम देते हैं और अब लिखते हैं दूरी सूत्र। और अब एक एक करके AB BC CD DA जो ये दूरियां हैं ये ज्ञात करते हैं। तो AB क्या है? दूरी सूत्र लगाते हैं। तो इसमें हम रखते हैं x1 y1 x2 y2। तो x2 माइनस x1 तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस y2 माइनस y1, ये हो जाएगा 6 का वर्ग प्लस -4 का वर्ग, यानी 6 6 के 36, 4 4 16 और ये होगा √52। BC तो इस बार x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो -3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग और ये होगा 9 + 4 यानी √13। अब है CD। x1 y1 ये लेते हैं और x2 y2 ये, x2 माइनस x1 यानी -1 - 0 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1, -1 का स्क्वायर हुआ +1, -7 का स्क्वायर, चलो अभी लिख देते हैं,
ये चलो इसको फिलहाल ऐसे लिखते हैं। तो -1 का स्क्वायर 1, 7 7 49 और ये हुआ √50। ओके, इनमें कोई ऐसा कुछ रिलेशन दिख नहीं रहा। सही तो किया है ना मैंने, -1 ये हुए 7, ठीक है, चलो ये भी सही है। और अब AD या DA बात एक ही है। तो X1 Y1 हम ये लिख देते हैं और X2 Y2 अपना यही है। X2 यानी -1 माइनस का प्लस हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -4 -5। तो यहाँ पर ये है 2 का वर्ग प्लस -9 का वर्ग यानी √4 प्लस 81 यानी √85। ओके, तो ये जो यहाँ पे दूरियां हैं, पहली बात तो ये बिल्कुल भी आपस में बराबर नहीं हैं। ना तो हम ये कह सकते कि ये आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, जो हम इसको एक बारी के लिए आमने सामने की भुजाएं बराबर होती तो हम इसको समांतर चतुर्भुज के लिए भी सोच सकते थे, लेकिन मतलब हर बार नहीं होता। वैसे दोनों ही इसमें ये और ये बराबर होते और ये बराबर होते तो समांतर चतुर्भुज हो जाता, पर ऐसा भी नहीं है। तो अभी के लिए तो ये जो है हमने कर दिया, किसी स्पेशल टाइप का कोई ये चतुर्भुज नहीं बन पा रहा है। आप समझ रहे हैं, किसी स्पेशल टाइप का, ना समांतर चतुर्भुज ना कोई। लेकिन अब यहाँ पर हम एक जो चीज़ क्वेश्चन में पूछी थी ना कि ये भी तो बताओ कि क्या पता ये चतुर्भुज बना ही नहीं रहा हो, ये भी तो हो सकता है। और उसके लिए मैंने आपको क्या कहा था कि हमको इनके मतलब ये पता करना है कि जैसे ये A है, ये B है, ये C है, तो क्या जो AC है ये AB और BC का योग है, और ऐसे ही हम BD भी निकाल के देख सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो ये चतुर्भुज ही नहीं बनाएगा, तो हमको ये निकालना पड़ेगा पहले। तो हम निकालेंगे AC और AC जो है इसके लिए हम X1 Y1 ये है और X2 Y2 ये है। तो यहाँ पे X2 माइनस X1 तो माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस दिस माइनस दिस, ठीक है ना। ये हुआ 3 का वर्ग और ये है -2 का वर्ग, 3 3 9 और ये 4 √13, ये भी √13 है। ओके, अब कुछ देखते हैं कुछ हिसाब बनता है कि नहीं। देखो ये √13 है, ये √13 है। जो 52 है, 52 को अगर हम तोड़ें तो ये होता है 4 गुणा 13, 13 चौको 52। और अगर हम 4 का वर्गमूल निकाल के 2 बाहर लेके आ जाएं तो 13 अंदर बच जाएगा। तो ये एक्चुअल में 2√13 है, 2√13। तो √52 को हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पर अगर हम इसको और इसको प्लस करते हैं तो ये इसके बराबर आ रहा है। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि चूंकि BC प्लस AC, देखो √13 प्लस √13 क्या होता है, 2√13 होता है ना। तो इसका मतलब ये है कि BC प्लस AC ये मिला के हो रहा है AB। और इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि B और C और A संरेख हैं, संरेखी बिंदु हैं, संरेखी हैं। ओके, B C और A मतलब ये B C और A ये एक ही रेखा में स्थित हैं, तभी तो BC और CA को प्लस करके BA आ रहा है। और चूंकि ऐसा है तो इसलिए हम ये कह सकते हैं ये संरेखी है। और अगर 3 बिंदु एक ही लाइन में अगर हो गए तो फिर ये चतुर्भुज कैसे बनेगा, क्योंकि चौथा बिंदु, मान लो कि चौथा बिंदु यहाँ पर भी है तो भी क्या फ़र्क पड़ जाएगा उससे, ये तो ज़्यादा ऐसे बनेगा ना।
तो ये चतुर्भुज कहाँ बनेगा? तो हम ये कह सकते हैं इसलिए ABCD चतुर्भुज नहीं है। इस तरह से इसको करेंगे। देखो अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पे हमें इनकी भी ज़रूरत नहीं थी। तो अगर हम यहाँ पे केवल और केवल AB निकालते, BC निकालते और AC निकालते तो भी हमारा काम बन जाता है ना। तो भी हम ये कह सकते थे कि चतुर्भुज ही नहीं है। लेकिन शुरू में ऐसा नहीं पता चलता है तो हमको इसलिए दूरियां निकालनी पड़ती हैं। बस मैं बता रहा हूँ कि अगर आप AB, BC और AC निकालते तो भी काम बन जाता। बाकी ये हमने निकाल दिए हैं क्योंकि शुरू में हमें नहीं पता था ना ये चतुर्भुज नहीं बन रहा है, 3 बिंदु संरेख हो रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। और अब हमारे पास ये थर्ड पार्ट है, इनको ABCD नाम देते हैं और दूरी सूत्र लिखते हैं। अच्छा, वैसे दूरी सूत्र हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो अब बार बार लिखने की ज़रूरत है नहीं वैसे, तो सीधा यहाँ पे लगाते हैं। तो सबसे पहले हम AB ज्ञात करते हैं। तो x2 तो यहाँ पर x1 y1 ये, x2 y2 ये, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, 9 प्लस 1 यानी √10। ठीक है। BC तो यहाँ पे x अब चेंज कर देते हैं, यहाँ पे x1 y1 ये, x2 y2 ये, तो यहाँ पे है 4 माइनस 7 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, और ये हो गया 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9 यानी √18। ठीक है। और अब है CD, तो यहाँ पे ये हुआ x1 y1 x2 y2, तो यहाँ पे x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 4 इसका होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 इसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 हुआ -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9, ये 1 हो गया और ये √10 हो गया। तो ये और ये बराबर आ गए हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अब हम AD निकालते हैं। तो AD में हम इसको x1 y1 ले लेते हैं, वो x2 y2 ठीक है। अब यहाँ पे अगेन सेम फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 5 का स्क्वायर, और ये हुआ -3 का स्क्वायर, और ये भी -3 उसका स्क्वायर, ये हुआ 9, ये भी हुआ 9, ये है √18, और देखो ये और ये बराबर आ चुके हैं। तो यहाँ पे आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो हम ये लिखेंगे कि चूंकि AB बराबर CD है और क्या है BC बराबर AD है, तो ये जो चतुर्भुज है ना, ये जो चतुर्भुज है ABCD, तो AB बराबर तो CD है और BC बराबर है AD, तो यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। और ये किस में होता है? ये समांतर चतुर्भुज में होता है। तो हम लिखेंगे कि इसीलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 7। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन बिंदुओं से समदूरस्थ है। यानी देखो ये होता है ना x अक्ष और y अक्ष, तो एक बिंदु है जो कि x अक्ष पर है। x अक्ष पर क्या है? x अक्ष पर x तो खैर कुछ ना कुछ होता है, पर y 0 होता है। तो ये तो हमें पता है कि बिंदु x, 0 हम लेंगे। अब ये जो है दो बिंदुओं से समदूरस्थ है। तो मान लो कि एक बिंदु इधर कहीं है और दूसरा बिंदु -29 लगभग कहाँ पे होगा? इधर कहीं है। मान लो कि यहाँ कहीं ऐसा कुछ करके है, ठीक है ना। तो इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक और ये जो दूरी है ये दूरी बराबर है। तो फिर हमने
ये ज्ञात करना है कि ये बिंदु क्या है, तो x का मान हमने ज्ञात करना है एक तरह से। तो ऐसे में कन्फ्यूजिंग लग रहा है, मैं आपको बताता हूँ। ये बिंदु है x, 0 जो कि x अक्ष पर है, और दो बिंदु हैं ये, एक A और एक B। ये बिंदु है जो ये है, और B है -2, 9 और x, 0, इसको हम P नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर ये दूरियां बराबर हैं, तो हम दूरी सूत्र लगा के PA बराबर PB लिखेंगे और फिर हम x का मान ज्ञात कर देंगे आराम से। तो यहाँ पे थोड़ा सा शुरू में जो लिखते हैं वो लिख देते हैं। तो माना x अक्ष पर बिंदु x, 0 है और A और B हमने इन्हें नाम दे दिए हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है कि PA, इसको P नाम देते हैं, PA बराबर PB। तो यहाँ पे हम दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र क्या कहता है? तो दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस तरह से लिख देना चाहिए, ठीक है ना? तो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है जब आपका आंसर चेक करते हैं टीचर्स, तो फॉर्मूला इस तरह से लिखा हो तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे PA क्या है? तो अब जो है P, ये तो अपना x1 y1 हो गया, और A को हम ले लेते हैं x2 y2। तो ये हो गया x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। समझ गए आप? बराबर PB। PB क्या है? तो अब x1 y1 तो खैर यही रहेगा, x2 y2 ये हो गया है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ के सब कुछ क्लियर है। और यहाँ पे दूरी सूत्र हमने ये लिख दिया है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये दूरी सूत्र है। अब इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं, सरल करते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे हम, तो रूट ये तो हट जाएगा, ठीक है ना? एक तरह से ये समझो कि इससे कट गया, और हमारे पास है यहाँ पे 2 - x का स्क्वायर प्लस ये है -5 का स्क्वायर, और यहाँ पर ये है -2 - x का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ठीक है, 2 - x का स्क्वायर होगा a - b का होल स्क्वायर, जो कि है a² प्लस b² - 2ab। तो सीधा फॉर्मूला हमने अप्लाई किया a - b के होल स्क्वायर का। -5 का वर्ग होता है 25, ठीक है। यहाँ पर -2 - x का वर्ग है। अब इसमें स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होगी। तो देखो, जब भी दोनों आपको माइनस मिले, कभी भी दोनों माइनस मिले, तो क्या करो आप, वहाँ पे आप माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया, और अब इसको नॉर्मली हम करेंगे। तो ये हो गया x² प्लस x² माइनस 4x, 25 + 4 होता है 29, और यहाँ पे माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस हट जाएगा, तो ये होगा 2, ये होगा 2 + x का स्क्वायर, और ये इस तरह से। तो ये हुआ x² - 4x प्लस 29। a + b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 2 दूने 4x, ये हो जाएगा प्लस 81। यहाँ तक ये समझ आ गया अच्छे से। अब यहाँ पे हमने x के लिए इसको हल करना है, तो एक काम करते हैं, बाईं ओर सब x वालों को ले लेते हैं। तो x² - 4x ये हुआ, यहाँ से इसको इधर लेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, इसको इधर लेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा। 4 और 81 को मिला के होता है 85, और 29 यहाँ से यहाँ जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा। इससे ये कटा, -4 हुआ -8x। 85 में से 29 गया, तो ये हुआ क्या, 656, और यहाँ से x हो जाएगा
56/-8 यानी 8 सते 56। ठीक है, तो इसीलिए मतलब x आ चुका है, तो इसीलिए अभीष्ट बिंदु क्या है, इस तरह से हम लिख सकते हैं और ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये बिंदु और ये बिंदु के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो क्वेश्चन में दिया है कि पी क्यू बराबर है, पी और क्यू के बीच की दूरी पी क्यू हो गई और ये 10 मात्रक है, ये क्वेश्चन में दिया है। अच्छा, अब क्या है कि हम इसको ले लेते हैं x1 y1 और इसको ले लेते हैं x2 y2 और यहाँ पे दूरी सूत्र हम लगाते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको लिख देते हैं। अब यहाँ पर हमने दूरी सूत्र लगाना है, तो दूरी सूत्र क्या है पहले वो लिख देते हैं। यह है दूरी सूत्र, तो यहाँ पे हम लगाएंगे तो पी क्यू क्या है, x2 माइनस x1, x2 है 10 है ना भाई, ये है ना x1 y1 x2 y2, x2 है 10 माइनस x1 है 2 प्लस y2 माइनस y1, तो y माइनस 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 का प्लस हो जाएगा, ये बराबर है 10। ठीक है, तो यहाँ पर पी क्यू है ना, दूरी सूत्र हमने लगाया, ये हो गया है। और अब हम यहाँ पे दोनों पक्षों को वर्ग करते हैं तो रूट की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। ये हुआ 8 का वर्ग प्लस y प्लस 3 का वर्ग बराबर, ये 10 का वर्ग करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो हमने वर्ग किया ना तो ये रूट यहाँ से हट गया है और यहाँ वर्ग हो गया है। ठीक है ना, अब इसको हम सरल करेंगे तो ये हुआ 8 8 64 प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर हुआ y स्क्वायर प्लस 3 3 9 प्लस 2xy यानी 6y। ठीक है, सिंपली हमने फॉर्मूला लगाया, यहाँ तक ठीक है। तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 और 9 होता है 73 और 100 उस तरफ से इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया y स्क्वायर प्लस 6y, 100 में से 73 गया तो बचा 27 और ये माइनस का आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे गुणनखंड करने हैं, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, इसके 2 गुणनखंड करो जिसको माइनस करके 6 आए, तो 9 3 27 और 9 में से 3 गया 6। ठीक है, 9 3 27 याद रखना। तो ये हुआ प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये समझ आ गया, 9 3 27 हुआ और इस तरह से हमने लिख दिया। और ये भी ध्यान रखना है, -9 प्लस 9 और -3 होता है प्लस का 6। y कॉमन है, इन दोनों से y कॉमन है तो y प्लस 9 और यहाँ से -3 कॉमन है तो y प्लस 9, दोनों से y प्लस 9 कॉमन ले लेते हैं तो ये इस तरह से बचा। ठीक, अब एक बार हम इसको 0 रखते हैं तो y आ जाएगा -9 और एक बार हम रखते हैं इसे 0 तो y आ जाएगा 3। तो इसीलिए y बराबर एक तो है -9, एक है 3 और ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक, सिंपल कैलकुलेशन है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि Q P और R से समदूरस्थ है, यानी जो Q और P देखो यहाँ पर इस तरह से है, Q ये है 0 1, P है 5 -3 एंड R है x, 6। तो यहाँ पे ये दूरी और ये दूरी बराबर है, इस तरह से है। ठीक है, तो Q है 0 1, P है 5 -3 एंड R है x -6 और दिया क्या है, दिया है कि QP बराबर है QR। यहाँ तक सब क्लियर है।
अच्छा, अगेन हम यहाँ पे स्क्वायर लगा सकते हैं ताकि रूट हमें लिखने की ज़रूरत ना पड़े, बट फिर भी नॉर्मल दूरी सूत्र ही यूज़ किया करो, ठीक है। तो दूरी सूत्र क्या है? वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे जो QP है, तो QP जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे x1 y1 ये और x2 y2 ये। तो अब हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। तो x2 यानी 5 माइनस x1 यानी 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, अब x2 y2 ये करते हैं क्योंकि अब हमने QR निकालना है, तो x2 y2 ये लिख देते हैं। x2 यानी x माइनस x1 प्लस y2 जो कि 6 है माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान रखना रूट हमने हटा देना है। तो ये होगा 5 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 होता है -4 का स्क्वायर। यहाँ पर ये हुआ x माइनस 0 x होता है x का स्क्वायर और 6 माइनस 1 हुआ 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे बाय द वे हम सीधा 5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर काट सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। आपको अगर और सरल करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। इसका स्क्वायर हुआ 16 और ये x स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास देखो क्या है, x स्क्वायर हमारे पास 16 है ना, तो यानी x हो गया +-4, मतलब 4 और -4 भी, और हमारा आंसर ये आ चुका है। और साथ में हमने क्या ज्ञात करना है, QR और PR भी हमने ज्ञात करना है दूरी। तो बेसिकली ये जो दूरी है QR और PR, हमने ये दोनों दूरियां ज्ञात करनी हैं। चलो ठीक है, तो QR ज्ञात करते हैं पहले। x आ चुका है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखो, ध्यान रखना, हमने यहाँ पे निकालना है QR और PR ये है, लेकिन दोनों के लिए निकालना है जब x 4 है और जब x माइनस 4 है। तो यहाँ पे हमने निकालना है एक तो QR और PR, ठीक है। और बिंदु क्या है, Q है 0 1, P क्या है, P है 5 माइनस 3 एंड R है x, 6 और x क्या है +-4, 6 या -6 ये है। तो बेसिकली एक बारी +4 और एक बारी हम ये लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हमने QR निकालना है, तो QR निकालने के लिए सबसे पहले तो देखो कौन सा वाला R लें, तो दोनों हम एक एक करके लेंगे। तो यहाँ पे जब R है 4 6, उस केस में QR क्या होगा, तो QR होगा, देखो Q है x1 y1, R है x2 y2, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये हुआ 4 माइनस ये 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 4 चौके 16, 5 5 25 और ये हुआ √41, ठीक। और जब हम R लेते हैं -4, 6, तो भी सेम आंसर आएगा बाय द वे, ये ध्यान रखना, बट फिर भी चलो लिख लेते हैं। QR हो जाएगा इस बार x2 y2 ये नहीं, ये है x2 y2, तो यहाँ पर हो जाएगा x2 माइनस x1, तो -4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 विच इज़ 6 -1 का स्क्वायर। और यहाँ पर ये होगा, देखो -4 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और -4 का वर्ग क्या होता है 16, 5 5 25 और ये भी हुआ √41। तो यानी कुल मिलाकर बात ये है कि जो QR है ये हमारे पास है √41, ठीक। अब बात करते हैं PR की।
तो हमने पी आर निकालना है और इसमें सबसे पहले हम लेते हैं कि देखो पी क्या है हमारे पास, पी तो हमारे पास 5 माइनस 3 है ही, पी है 5 माइनस 3, लेकिन आर पहले लेते हैं 4 6, ठीक है ना, आर ये दो है ना, पहले ये लेते हैं बाद में ये ले लेंगे। तो हमने निकालना है पी आर। यहाँ पर जो ये x1 y1 है और ये है x2 y2, तो पी आर हो जाएगा, देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो माइनस माइनस का प्लस करेंगे ये। अब ये हुआ -1 का होल स्क्वायर और ये है 9 का होल स्क्वायर, तो ये हुआ 1 प्लस 81 और ये आ जाएगा √82। समझ गए, √82 आ गया है ये पी आर। और जब हम लेते हैं आर, देखो पी तो वही है, लेकिन इस बार जो है आर हमने लिया -4 6, क्योंकि x के दो मान आए थे ना, इसीलिए। तो यहाँ पर इस बार x1 y1 ये है और x2 y2 ये है, और अब हम निकालेंगे पी आर। तो r x2 माइनस x1 यानी -4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -81 प्लस, मतलब √81 प्लस 81, और ये है √162 ये। तो ये हमारा ये एक आंसर है। तो यानी जो पी आर है इसके दो आंसर हैं हमारे, एक तो √82 है और दूसरा है √162। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको समझ आया होगा। ध्यान रखना x के दो मान आए थे ना यहाँ पे। एंड फाइनली हमारे पास है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y ये जो है इन बिंदुओं से समदूरस्थ हो। तो यहाँ पर ये बिंदु है x y, इसको हम P नाम दे देते हैं। ये इन बिंदुओं से, इसको A नाम दे देते हैं जो 3 6 है, और जो दूसरा वाला बिंदु है इसको B नाम दे देते हैं, ये है -3 4। इनसे समदूरस्थ है, तो ये दूरी और ये दूरी बराबर हैं। तो अगर ऐसा है तो x और y में हमने संबंध स्थापित करना है। तो कुल मिला के हमने लिखना है PA बराबर PB। ओके, तो चलिए लिखते हैं। तो इस तरह से हमने लिख दिया है कि माना ये बिंदु है, ठीक है, P A और B ये हैं, और क्या दिया है, PA बराबर PB दिया है। तो यहाँ पे हम दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र को आप अलग से ब्रैकेट में लिख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से दूरी सूत्र D इज़ इक्वल टू, फिर जो उसका फॉर्मूला है, ठीक है, और ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। तो देखो हमने निकालना है PA, तो यानी ये हुआ x1 y1 और ये है x2 y2। तो x1 माइनस x2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x1 y1 वही रहेगा। हमने क्योंकि PB निकालना है तो ये हुआ x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और अब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे हम, तो ये रूट से रूट ये कट जाएगा, ठीक है, और हमारे पास ये आएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हम सीधे स्क्वायर कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। सीधा हमने फॉर्मूला लगाया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 6 दूनी 12। यहाँ पर देखो मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर दोनों माइनस हों तो ये मान के चलो कि दोनों प्लस हैं, क्योंकि ये माइनस कॉमन लेंगे हम तो वो प्लस हो जाएगा। माइनस अगर हमने कॉमन लिया तो ये ऐसे आ जाएगा ना। चलो अभी मैं डिटेल में कर रहा हूँ, लेकिन ये शॉर्टकट आप ध्यान रखो।
और ये ए 4 माइनस वाई है, इसका स्क्वायर क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अभी इसको हमें एक और लाइन में लिखना पड़ेगा, तो सब एज इट इज़ उतारते हैं। चलो 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस बराबर, यहाँ पे हुआ माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो उसको हटा दो। 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये एज इट इज़ हमने उतार दिया। तो अगर हम ये लाइन नहीं भी लिखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कट रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, क्या बचा, तो यहाँ पर माइनस 6x माइनस 12y, सब यहाँ पे जो 6x है, एक काम करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, प्लस 6x है ना, इधर आएगा माइनस का 6x हो जाएगा, माइनस 12y वहाँ पे, यहाँ पे एज इट इज़ है, तो उधर माइनस 8y इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। फिर 9 प्लस का है 36 प्लस का है 45 हुआ, और यहाँ पे 16 और 9 हुआ 25, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये सब आगे समझ, माइनस 6 हुआ माइनस 12, और माइनस 12 प्लस 8 ये हुआ 12 में से 8 गया 4, बड़े का चिन्ह आता है तो ये हो गया, 45 में से 25 गया 20। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम करते हैं पहले कि अगर मैं 20 को राइट हैंड साइड में लेके जाता हूँ तो माइनस 20 हो जाएगा, और सबके चिन्ह बदल दो तो सब प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस, तो बेसिकली ये हटा दो, समझ गए, तो ये हमारे पास आ गया है। और अब 4 से यहाँ पे भाग देंगे तो क्या बचेगा, 3x प्लस वाई बराबर 5, और ये हमारा आंसर आ गया है। आप अगर यहाँ पे 20 को उधर लेके नहीं भी जाओ और चिन्ह बदल दो ऐसे ही, तो हमारे पास क्या आएगा, 12x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, और फिर आप 4 से भाग दे सकते हो, तो 3y प्लस 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो आप समझ रहे हो, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ही ठीक हैं, एंड ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सॉल्यूशन, और इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि सभी प्रश्न आपको अच्छे समझ आए होंगे। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।